धर्मराज का समाराधन व्रत। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से यमराज प्रसन्न हो जाए और नरक का दर्शन ना हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, एक बार जब मैं द्वारका स्थित समुद्र में स्नान करके बाहर निकला, तब देखा कि मुद्गल मुनि चले आ रहे हैं। उनका तेज सूर्य के समान था और उनके मुख के तपस तेज से दिशाएं उद्भाषित हो रही थी। तब मैंने उनका अर्धपाद आदि से सत्कार कर आदर पूर्वक उनसे पूछा, महाराज, प्राणियों के लिए अत्यंत भयदायक नरक तथा यमदूतों आदि का जिससे दर्शन ना हो, ऐसा कोई व्रत आप मुझसे बतलाएं। ये सुनकर मुद्गल मुनि भी कुछ विस्मित से हो गए, किंतु बाद में शांत मन होकर वे बोले, प्रभु, एक बार ऐसा हुआ कि मुझे अकस्मात मूर्छा आ गई और मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस स्थिति में मैंने देखा कि हाथ में लाठी लिए हुए कुछ लोग आग से जलते हुए से मेरे शरीर से निकलकर बाहर खड़े हुए थे और मेरे हृदय से एक अंगूठे के बराबर व्यक्ति को बलपूर्वक खींचकर तथा रस्सियों से बांधकर यमपुरी की ओर ले जा रहे थे। फिर मैं तत्काल क्या देखता हूं कि यमराज की सभा लगी है और लाल पीले नेत्रों वाली यमराज सभा में विराजमान है तथा कफ, वात, पित्त, ज्वर, मांस, शोथ, फोड़े, फुंसी, भगंदर, अक्षी रोग, विषुचिका, कलग्रह आदि अनेक प्रकार के रोग और मृत्यु उन्हें घेरे हुए हैं और वे सभी मूर्तिमान होकर यम देवी की उपासना कर रहे हैं। यमदूत भयंकर शस्त्र धारण किए हैं। कुछ राक्षस, दानव आदि भी वहां बैठे हैं। सिंह, व्याघ्र, बिच्छू, दंश, सियार, सांप, उल्लू, कीड़े मकोड़े आदि भयंकर जीव जंतु वहां उपस्थित हैं। यमराज ने अपने किंकरों से पूछा, दूतो, तुम लोग यहाँ इन मुदग मुनि को क्यों ले आए? मैंने तो मुदगल क्षत्रियों को लाने के लिए कहा था। वह कौंडिन्य नगर का निवासी भीष्म का पुत्र है। उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। इस मुनि को तत्काल छोड़ दो और उसे ही ले आओ। ये सुनकर वह दूत कौंडिन्य नगर गए, किंतु वहां राजा मुद्गल में मृत्यु का कोई लक्षण न देखकर भ्रांत होकर पुनः यमलोक में वापस आए और उन्होंने सारा वृत्तांत यमराज को बता दिया। इस पर यमराज ने उनसे कहा, दूतो, जिन पुरुषों ने नरकार्ति विनाशिनी त्रयोदशी का व्रत किया है, उन्हें यम किंकर नहीं देख पाते, इसलिए तुम लोगों ने राजा मुद्गल को नहीं पहचाना। पुनः यमदूतों द्वारा व्रत के विधान को पूछे जाने पर यमराज ने उनसे कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जब रविवार एवं मंगलवार ना हो, तब उस दिन 13 विद्वान और पवित्र ब्राह्मणों तथा एक पुराण वाचक का वर्ण करके पूर्वाहन काल में इन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख पवित्र आसन पर बैठाएं। तिल तैल से उनका अभ्यंग करके गंध काशाय तथा हल्के गर्म जल से उन्हें पृथक पृथक स्नान कराएं और उनकी सेवा शुश्रूषा करें। अनंतर पूर्वाभिमुख बैठाकर उन्हें शाल्यन्न, मुद्गान, गुड़ के अपूप तथा सुपक्व व्यंजन आदरपूर्वक खिलाएं। पुनः व्रती पवित्र होकर आचमन करे और उन ब्राह्मणों की अर्चना करे। ताम पात्र में प्रस्थ मात्र, एक पसर या एक सेर, तिल, तंडुल, दक्षिणा, छत्र, जलपूर्ण कलश आदि उन्हें अलग अलग प्रदान कर विसर्जित करें। इसी प्रकार वर्ष भर तक व्रत करें। कोई मानव यदि आदरपूर्वक एक बार भी इस व्रत को कर ले तो वह मेरे यमलोक को दर्शन नहीं करता, वह मेरी माया से अदृष्ट रहता है। अंत में विमान द्वारा अर्क मंडल में प्रवेश कर वह विष्णुपुर और शिवपुर को प्राप्त करता है। यमदूतो, उस राजा मुद्गल ने इस त्रयोदशी व्रत को पहले किया था, इसलिए तुम सब उस क्षत्रिय श्रेष्ठ का दर्शन नहीं कर पाए। श्री कृष्ण, उसी क्षण मेरी मूर्छा दूर हो गई और मैं स्वस्थ हो गया। भगवान, मैं आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आया था। जैसा पहले वृत्तांत हुआ वो सब मैंने आपको बतलाया। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, राजन, वे मुनि मुझसे इतना कहकर अपने स्थान को चले गए। कौन्तेय, आप भी इस व्रत को करें, इससे आपको यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो कोई भी स्त्री पुरुष इस त्रयोदशी व्रत का श्रद्धापूर्वक आचरण करेंगे, वे सभी पापों से मुक्त होकर अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में पूजित होंगे और उन्हें कभी यम यातना नहीं सहनी पड़ेगी। अनंग त्रयोदशी व्रत। युधिष्ठिर ने पूछा, संसार से उद्धार करने वाले स्वामिन, आप रूप एवं सौभाग्य प्रदान करने वाला कोई व्रत बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, शरीर को क्लेश देने वाले बहुत से व्रतों के करने से क्या लाभ? अकेले अनंग त्रयोदशी ही सब दोषों का शमन एवं समस्त मंगलों की वृद्धि करने वाली है। आप इसकी विधि सुने। पहले जब भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध कर दिया, तब वह बिना अंग के ही सबके शरीर में निवास करने लगा। कामदेव ने इस व्रत को किया था, इसी से इसका नाम अनंग त्रयोदशी पड़ा। इस व्रत में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को नदी, तडाग आदि में स्नान कर जितेंद्रिय हो पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और कालोद्भुत फलों से भगवान शंकर का शशि शेखर नाम से पूजन करें और तिल सहित अक्षतों से हवन करें।
रात्रि को मधु प्राशन कर सो जाए। इससे व्रती कामदेव के समान ही सुंदर हो जाता है और 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में भगवान शंकर का योगेश्वर नाम से पूजन कर चंदन का प्राशन करें तो शरीर में चंदन के समान गंध हो जाती है और व्रती राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भगवान शंकर का महेश्वर नाम से पूजन कर मोती का चूर्ण भक्षण करें तो उत्तम सौभाग्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार फाल्गुन में हरेश्वर नाम से पूजन कर कंकोल का प्राशन करने से अतुल सौंदर्य प्राप्त होता है। चैत्र में सुरूपक नाम से पूजन करने और कपूर प्राशन करने से व्रती चंद्र के तुल्य मनोहर हो जाता है और महान सौभाग्य प्राप्त करता है। वैशाख में महारूप नाम से पूजन कर जाति फल जायफल का प्राशन करें। इससे उत्तम कुल की प्राप्ति होती है और उसमें सब काम सफल हो जाते हैं तथा वह सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त कर ब्रह्मलोक में निवास करता है। ज्येष्ठ में प्रदुमन नाम से पूजन करें और लवंग का प्राशन करें। इससे उत्तम स्थान, श्रेष्ठ लक्ष्मी और सभी सुख संपदाएं प्राप्त होती है तथा वह 108 वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त करता है। आषाढ़ में उमा भरता नाम से पूजन कर तिलोदक का प्राशन करे। इससे उत्तम रूप प्राप्त होता है तथा वह 100 वर्ष तक सुखी जीवन व्यतीत करता है। श्रावण में उमापति नाम से पूजन कर तिलों का प्राशन करें। इससे पौंड्रिक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास में सदोजात नाम से पूजन कर अगुरु का प्राशन करें। इससे वह भूमि पर सबका गुरु बनता है और पुत्र पौत्र धन आदि प्राप्त कर बहुत दिन संसार सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पूजित होता है। अश्विन मास में त्रिदशाधिपति नाम से पूजन कर स्वर्णोदक का प्राशन करे तो व्रती उत्तम रूप, सौभाग्य, प्रगल्भता और करोड़ों निष्कदान फल प्राप्त करता है। कार्तिक में विश्वेश्वर नाम से पूजन कर दमन दौना फल का प्राशन करें तो व्रती अपने बाहुबल से समस्त संसार का स्वामी होता है और अंत में शिवलोक में निवास करता है। इस प्रकार वर्ष भर इस उत्तम व्रत का पालन कर पारना करनी चाहिए। फिर कलश स्थापित कर उसके ऊपर ताम्र पात्र और उसके ऊपर शिव की प्रतिमा स्थापित कर श्वेत वस्त्र से आच्छादित करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उसका पूजन कर उसे शिव भक्त ब्राह्मण को प्रदान कर दें। साथ ही पय स्वनी, स्वत्सा, गौ, छाता और यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार जो इस अनंग त्रयोदशी व्रत को करता है और व्रत पारण के समय महान उत्सव करता है वह निष्कंटक राज्य, आयुष्य, बल, यश तथा सौभाग्य प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक में निवास करता है। पाली व्रत एवं रंभा कदली व्रत। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, श्रेष्ठ स्त्रियां जल पूर्ण तडागों और सरोवरों में किस निमित्त स्नान दान आदि कर्म करती हैं, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बावली, कुएं, पुष्करणी तथा बड़े बड़े जलाशयों आदि के पास पवित्र होकर भगवान वरुण देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि तडाग के तट पर जाकर फल, पुष्प, वस्त्र, दीप, चंदन, महावर, सप्त धान्य, बिना अग्नि के स्पर्श से पका हुआ अन्न, तिल, चावल, खजूर, नारिकेल, बिजौरा, नींबू, नारंगी, अंगूर, दाड़िम, सुपारी आदि उपचारों से वाणु सहित वरुण देव की एवं जलाशय की विधि पूर्वक पूजा करें और उन्हें अर्घ्य प्रदान कर इस प्रकार उनकी प्रार्थना करें, जलचर जीवों के स्वामी वरुण देव, आपको नमस्कार है। सभी जल एवं जल से उत्पन्न रस द्रव्यों के स्वामी वरुण देव, आपको नमस्कार है। मेरे शरीर में पसीना, दुर्गंध या विरसता आदि मेरे मुख में ना हो। वारुणी देवी के स्वामी वरुण देव, आप मेरे लिए सदा प्रसन्न एवं वरदायक बने रहें। व्रती को चाहिए कि इस दिन बिना अग्नि के पके हुए भोजन अर्थात फल आदि का भोजन करे। इस विधि से जो पाली व्रत को करता है वह तत्क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाता है, आयु, यश और सौभाग्य प्राप्त करता है तथा समुद्र के जल की भांति उसके धन का कभी अंत नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, राजन, अब मैं ब्रह्मा जी की सभा में देवर्षियों द्वारा पूछे जाने वाले देवल मुनि प्रोक्त रंभा व्रत का वर्णन कर रहा हूं। यह भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को ही होता है। सभी देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं ने भी इस व्रत का अनुष्ठान कर कदली वृक्ष को सादर अर्घ्य प्रदान किया था। व्रती को चाहिए कि इस चतुर्दशी को नाना प्रकार के फल, अंकुरित अन्नों, सप्त धान्य, दीप, चंदन, दही, दुर्वा, अक्षत, वस्त्र, पकान, जायफल, इलायची तथा लवंग आदि उपचारों से कदली वृक्ष का पूजन कर उससे निम्नलिखित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करे। कदली देवी, आप अपने पत्तों से वायु के व्यास से ज्ञान एवं चेतना का संचार करती हुई सभी कामनाओं को देती है।
आप मेरे शरीर में रूप, लावण्य, आरोग्य प्रदान करने की कृपा करें। आपको नमस्कार है। इसके अनंतर स्वयं पके हुए फल आदि का भोजन ग्रहण करें। जो भी पुरुष अथवा स्त्री भक्ति से इस व्रत को करती है, उसके वंश में दुर्भगा, दरिद्रा, वंध्या, पापणी, व्याभिचारिणी, कुलटा, पुनर्भ, दृष्टा और पति की विरोधनी कोई कन्या नहीं उत्पन्न होती। इस व्रत को करने पर नारी सौभाग्य, पुत्र, पौत्र, धन, आयुष्य तथा कीर्ति आदि प्राप्त कर 100 वर्ष पर्यंत अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहती है। इस रंभा व्रत को गायत्री ने स्वर्ग में किया था। इसी प्रकार गौरी ने कैलाश में, इंद्राणी ने नंदनवन में, लक्ष्मी ने श्वेत द्वीप में, राज्ञी ने रवि मंडल में, अरुंधति ने दारुवन में, स्वाहा ने मेरु पर्वत पर, सीता देवी ने अयोध्या में, वेदवती ने हिमाचल पर और भानुमति ने तो नागपुर में इस व्रत को किया था। आग्नेय शिव चतुर्दशी व्रत के प्रसंग में महर्षि अंगिरिका का आख्यान। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, प्राचीन काल में जब अग्निदेव अदृश्य हो गए, उस समय अग्नि का कार्य किसने किया और कैसे अग्नि पुनः अपना स्वरूप प्राप्त किया, इसे आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, एक बार उतथ्य मुनि और अंगिरिका मुनि का विद्या में और तप में परस्पर श्रेष्ठता के विषय में बहुत विवाद हुआ। इसका निश्चय करने के लिए दोनों ब्रह्मलोक गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत बतलाया। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम दोनों जाकर सभी देवताओं और लोकपालकों को यहाँ बुला लाओ, तब सभी के समक्ष इसका निर्णय किया जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर दोनों जाकर सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, दैत्य, दानव आदि को बुला लाए, किंतु भगवान सूर्य नहीं आए। ब्रह्मा जी के पुनः कहने पर उतथ्य मुनि सूर्य नारायण के समीप जाकर बोले, भगवान, आप शीघ्र ही हमारे साथ ब्रह्मलोक चलें। भगवान सूर्य ने कहा, मुने, हमारे चले जाने पर जगत में अंधेरा छा जाएगा, इसलिए हमारा चलना किस प्रकार हो सकता है, हम नहीं चल सकेंगे। ये सुनकर उतथ्य मुनि वहां से चले आए और ब्रह्मा जी को सब वृत्तांत सुना दिया। तब ब्रह्मा जी ने अंगिरा मुनि से सूर्य भगवान को बुलाने के लिए कहा। अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सूर्य नारायण के समीप गए और उनसे ब्रह्मलोक चलने को कहा। सूर्य नारायण ने वही उत्तर उनको भी दिया। तब अंगिरा ने कहा, प्रभु, आप ब्रह्मलोक जाएं, मैं आपके स्थान पर यहाँ रहकर प्रकाश करूंगा। यह सुनकर सूर्य नारायण तो ब्रह्मा जी के पास चले गए और अंगिरा प्रचंड तेज से तपने लगे। उधर भगवान सूर्य ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, आपने किस निमित्त से मुझे यहाँ बुलाया है? ब्रह्मा जी ने कहा, देव, आप शीघ्र ही अपने स्थान पर जाएं, नहीं तो अंगिरा मुनि संपूर्ण ब्रह्मांड को दग्ध कर डालेंगे। देखिए, उनके ताप से सभी लोग दग्ध हो रहे हैं। जब तक वे सब कुछ भस्म न कर डालें, उससे पूर्व ही आप प्रतिष्ठित हो जाए। यह सुनते ही सूर्य भगवान पुनः अपने स्थान पर लौट आए और उन्होंने अंगिरा मुनि की स्तुति कर उन्हें विदा किया। अंगिरा पुनः देवताओं के समीप गए। देवताओं ने अंगिरा मुनि की स्तुति की और कहा, भगवान, जब तक हम अग्नि को ढूंढे तब तक आप अग्नि के सभी कर्म कीजिए। देवताओं का ऐसा वचन सुनकर महर्षि अंगिरा अग्नि रूप में देव कार्य आदि को संपन्न करने लगे। जब अग्निदेव आए तो उन्होंने देखा कि अंगिरा मुनि अग्नि बनकर स्थित हैं। इस पर वो बोले, मुने, आप मेरा स्थान छोड़ दें, मैं आपकी शुभा नाम की स्त्री से ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा और तब मेरा नाम होगा बृहस्पति। आपको और भी बहुत से पुत्र पौत्र होंगे। ये वर पाकर प्रसन्न हो महर्षि अंगिरा ने अग्नि का स्थान छोड़ दिया। राजन, अग्निदेव को चतुर्दशी तिथि को ही अपना स्थान प्राप्त हुआ था, इसलिए यह तिथि अग्नि को अति प्रिय है और आग्नेय चतुर्दशी तथा रौद्री चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। स्वर्ग में देवता और भूमि पर मानधता, मनु, नहुष आदि बड़े बड़े राजाओं ने इस तिथि को माना है। जो पुरुष युद्ध में मारे जाएं, सर्प आदि के काटने से मरे हों और जिसने आत्मघात किया हो, उनका इस चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए, जिससे वह सद्गति को प्राप्त हो जाए। इस तिथि के व्रत का विधान इस प्रकार है, चतुर्दशी को उपवास करें और गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से त्रिलोचन श्री सदाशिव का पूजन करें। रात्रि में जागरण करें। रात्रि में पंचगव्य के प्राशन कर भूमि पर ही शयन करें। तैल क्षार से रहित श्यामक सावा का भोजन करें। अग्नि के नाम मंत्रों द्वारा काले तिलों से 108 आहुतियां प्रदान करें। दूसरे दिन प्रातः स्नान कर पंचामृत से शिव जी को स्नान कराकर भक्ति पूर्वक उनका पूजन करें और पूर्वोक्त रीति से हवन कर उनकी प्रार्थना करें। पीछे आरती कर ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दे और मौन हो स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार एक वर्ष व्रत कर सुवर्ण की त्रिलोचन भगवान शंकर की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा को चांदी के वृषभ पर स्थित कर 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित कर ताम्रपात्र में स्थापित करें। तदनंतर गंध, श्वेत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उसका पूजन कर ब्राह्मण को दे दे। जो 1 वर्ष तक इस व्रत को करता है, वो लंबी आयु प्राप्त कर अंत में तीर्थ में प्राण परित्याग कर शिवलोक में देवताओं के साथ विहार करता है। वहां बहुत काल तक रहकर
वो पृथ्वी में आकर ऐश्वर्य संपन्न धार्मिक राजा होता है, पुत्र पौत्रों से समन्वित होता है और चिरकाल तक आनंदित रहता है तथा अपने अभिष्ट मनोरथों को प्राप्त करता है। अनंत चतुर्दशी व्रत विधान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, संपूर्ण पापों का नाशक, कल्याण कारक तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनंत चतुर्दशी नामक एक व्रत है, जिसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को संपन्न किया जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने जो अनंत नाम लिया है, क्या यह अनंत शेष नाग है या कोई अन्य नाग है, या परमात्मा है या ब्रह्म है? अनंत संज्ञा किसकी है, इसे आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अनंत मेरा ही नाम है। कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग तथा कल्प आदि काल विभागों के रूप में मैं ही अवस्थित हूँ। संसार का भार उतारने तथा दानवों का विनाश करने के लिए वसुदेव के कुल में मैं ही उत्पन्न हुआ हूँ। पार्थ, आप मुझे विष्णु, जिष्णु, हर, शिव, ब्रह्मा, भास्कर, शेष, सर्वव्यापी ईश्वर समझिए और अनंत भी मैं ही हूँ। मैंने आपको विश्वास उत्पन्न करने के लिए ऐसा कहा है। युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवान, मुझे आप अनंत व्रत के महात्म्य और विधि को तथा इसे किसने पहले किया था और इस व्रत का क्या पुण्य है, इसे बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इस संबंध में एक प्राचीन आख्यान है, उसे आप सुने। कृत युग में वशिष्ठ गोत्री सुमंतु नाम के एक ब्राह्मण थे। उनका महर्षि भृगु की कन्या दीक्षा से वेदोक्त विधि से विवाह हुआ था। उन्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम शिला रखा गया। कुछ समय बाद उसकी माता दीक्षा का ज्वर से देहांत हो गया और उस पतिव्रता को स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। सुमंतु ने पुनः एक कर्कशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। वो अपने कर्कशा नाम के समान ही दुशील, कर्कश तथा नित्य कलह कारिणी एवं चंडी रूपा थी। शिला अपने पिता के घर में रहती हुई दीवाल, देहली तथा स्तंभ आदि में मांगलिक स्वास्तिक, पद्म, शंख आदि विष्णु चिन्हों का अंकित कर उनकी अर्चना करती रहती। सुमंतकु को शिला के विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने शिला का विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। विवाह के अनंतर सुमंतु ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, दामाद के लिए पारितोषिक के रूप में कुछ दहेज द्रव्य देना चाहिए। यह सुनकर कर्कशा क्रुद्ध हो उठी और उसने घर में बने मंडप को उखाड़ डाला तथा भोजन से बचे हुए कुछ पदार्थों को पाथेय के रूप में प्रदान कर कहा, चले जाओ। फिर उसने कपाट बंद कर लिया। कौंडिन्य भी शिला को साथ लेकर बैलगाड़ी से धीरे धीरे वहां से चल पड़े। दोपहर का समय हो गया था। वे एक नदी के किनारे पहुंचे। शिला ने देखा कि शुभ वस्त्रों को पहने हुए कुछ स्त्रियां चतुर्दशी के दिन भक्तिपूर्वक जनार्दन की अलग अलग पूजा कर रही थीं। शिला ने उन स्त्रियों के पास जाकर पूछा, देवियों, आप लोग यहाँ किसकी पूजा कर रही हैं? इस व्रत का क्या नाम है? वे स्त्रियां बोली, यह व्रत अनंत चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। शिला बोली, मैं भी इस व्रत को करूंगी। इस व्रत का क्या विधान है? किस देवता की इसमें पूजा की जाती है और दान में क्या दिया जाता है? इसे आप लोग बताएं। इस पर स्त्रियों ने कहा, शिले, प्रस्तवर पकवान का नैवेद्य बनाकर नदी तट पर जाएं। वहां स्नान कर एक मंडल में अनंत स्वरूप भगवान विष्णु की गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से पूजा करें और कथा सुने। उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य का आधा भाग ब्राह्मण को निवेदित कर आधा भाग प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए रखें। भगवान अनंत के सामने 14 ग्रंथि युक्त एक दोरक स्थापित कर उसे कुंकुमादि से चर्चित करें। भगवान को वो दोरक निवेदित करके पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांध ले। दोरक बंधन का मंत्र इस प्रकार है, हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रही हूँ, आप मेरा उद्धार करें। साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर लें। हे अनंत स्वरूप, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। दोरक बांधने के अनंतर नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। अंत में विश्व रूपी अनंत देव भगवान नारायण का ध्यान कर अपने घर जाएं। शिले, हमने इस अनंत व्रत का वर्णन किया। तदनंतर शिला ने भी इस विधि से इस व्रत का अनुष्ठान किया। पाथे निवेदित कर उसका आधा भाग ब्राह्मण को प्रदान कर आधा स्वयं ग्रहण किया और दोरक भी बांधा। उसी समय शिला के पति कौंडिन्य भी वहां आए। फिर वे दोनों बैलगाड़ी से अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही व्रत के प्रभाव से उनका घर प्रचुर धन धान एवं गोधन से संपन्न हो गया। वह शिला भी मणि मुक्ता तथा स्वर्ण आदि हारों और वस्त्रों से सुशोभित हो गई। वो साक्षात सावित्री के समान दिखाई देने लगी। कुछ समय बाद एक दिन शिला के हाथ में बंधे अनंत दोरक को उसके पति ने क्रुद्ध होकर तोड़ दिया। उस विपरीत कर्म विपाक से उनकी सारी लक्ष्मी नष्ट हो गई। गोधन आदि चोरों ने चुरा लिया। सभी कुछ नष्ट हो गया। आपस में कलह होने लगा। मित्रों ने संबंध तोड़ दिया। अनंत भगवान के तिरस्कार करने से उनके घर में दरिद्रता का साम्राज्य छा गया।
दुखी होकर कौंडिन्य एक गहन वन में चले गए और विचार करने लगे कि मुझे कब अनंत भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने पुनः निराहार रहकर तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवान अनंत का व्रत एवं उनके नामों का जप किया और उनके दर्शनों की लालसा से विवल होकर वह पुनः दूसरे निर्जन वन में गए। वहां उन्होंने एक फले फूले आम वृक्ष को देखा और उससे पूछा कि क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब उसने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अनंत को नहीं जानता। इस प्रकार वृक्षों आदि से अनंत भगवान के विषय में पूछते पूछते घास चरती हुई एक स्वत्सा गौ को देखा। कौंडिन्य ने गौ से पूछा, धेनु के, क्या तुमने अनंत को देखा है? गौ ने कहा, विभो, मैं अनंत को नहीं जानती। इसके पश्चात कौंडिन्य फिर आगे बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि एक वृषभ घास पर बैठा है। पूछने पर वृषभ ने भी बताया कि मैंने अनंत को नहीं देखा है। फिर आगे जाने पर कौंडिन्य को 2 रमणीय तालाब दिखलाई पड़े। कौंडिन्य ने उनसे भी अनंत भगवान के विषय में पूछा, किंतु उन्होंने भी अनभिज्ञता प्रकट की। इसी प्रकार कौंडिन्य ने अनंत के विषय में गंधर्व तथा हाथी से पूछा। उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दिया। इस पर वह कौंडिन्य अत्यंत निराश हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय कौंडिन्य मुनि के सामने कृपा करके भगवान अनंत वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और पुनः उन्हें अपने दिव्य चतुर्भुज विश्व रूप का दर्शन कराया। भगवान का दर्शन कर कौंडिन्य अति प्रसन्न हो गए और उनकी प्रार्थना करने लगे तथा अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। कौंडिन्य ने भगवान से पुनः पूछा, भगवान, घोर वन में मुझे जो आम्र वृक्ष, वृषभ, गौ, पुष्करणी, गंधर्व तथा हाथी मिले, वे कौन थे? आप तत्वतः इसे बतलाएं। भगवान बोले, द्विजदेव, वो आम्र वृक्ष पूर्व जन्म में एक वैदज्ञ विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उसे अपनी विद्या का बड़ा गर्व था। उसने शिष्यों को विद्या दान नहीं किया, इसलिए वह वृक्ष उन्हीं को प्राप्त हुआ। जिस गौ को तुमने देखा वो उपजाऊ शक्ति रहित वसुंधरा थी। वो भूमि सर्वथा निष्फल थी, अतः वो गौ बनी। वृषभ सत्य धर्म का आश्रय ग्रहण कर धर्म स्वरूप ही था। वे पुष्करणियां धर्म और अधर्म की व्यवस्था करने वाली 2 ब्राह्मणियां थीं। वे परस्पर बहिनें थीं, किंतु धर्म अधर्म के विषय में उनमें परस्पर अनुचित विवाद होता रहता था। उन्होंने किसी ब्राह्मण, अतिथि अथवा भूखे को दान भी नहीं किया। इसी कारण वो दोनों बहनें पुष्करणी हो गईं। यहाँ भी लहरों के रूप में आपस में उनमें संघर्ष होते रहता है। जिस गंधर्व को तुमने देखा वो पूर्व जन्म में महान क्रोधी व्यक्ति था और हाथी पूर्व जन्म में धर्म दूषक था। हे विप्र, मैंने तुम्हें सारी बातें बतला दी। अब तुम अपने घर जाकर अनंत व्रत करो, तब मैं तुम्हें उत्तम नक्षत्र का पद प्रदान करूंगा। तुम स्वयं संसार में पुत्र पौत्रों एवं सुख को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा वर देकर भगवान अंतर्धान हो गए। कौंडिन्य ने भी घर आकर भक्ति पूर्वक अनंत व्रत का पालन किया और अपने पिता वे धर्मात्मा उत्तम सुख प्राप्त कर अंत में स्वर्ग में पुनर्वसु नामक नक्षत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या इस कथा को सुनता है वो भी भगवान के स्वरूप में मिल जाता है। श्रवणी का व्रत, कथा एवं व्रत विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, संसार में श्रवणी नाम की जिन देवियों का नाम सुना जाता है वे कौन हैं और उनका क्या धर्म है तथा वे क्या करती हैं, इसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडव श्रेष्ठ, ब्रह्मा ने इन श्रवणी देवियों की रचना की है। संसार में मानव जो कुछ भी शुभ अथवा अशुभ कर्म करते हैं वे श्रवणी देवियां उस विषय की सूचना शीघ्र ही ब्रह्मा को श्रवण कराती हैं। इसीलिए ये श्रवणी कही गई हैं। संसार के प्राणियों का नियमन करने के कारण ये पूज्य हैं। ये दूर से ही जान सुन देख लेती हैं। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो इनसे अदृश्य है। इनमें ऐसी विलक्षण शक्ति है जो तर्क, हेतु आदि से अगम्य है। जिस प्रकार देवता, विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व, किम पुरुष आदि पूज्य एवं पुण्यप्रद हैं, उसी प्रकार ये श्रवणी देवियां भी वंदनीय एवं पुण्यमयी है। स्त्री पुरुषों को इनकी प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहिए तथा जल, चंदन, पुष्प, धूप, पकान आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों तथा पुरुषों को भोजन कराकर व्रत की पालना करनी चाहिए। इनका व्रत न करने से मृत्यु कष्ट होता है और यम यातना सहन करनी पड़ती है। राजन, इन विषयों में आपको एक आख्यान सुनाता हूँ। प्राचीन काल में नहुष नाम के एक राजा थे। उनकी रानी का नाम जयश्री था। वो अत्यंत सुंदर,
शीलवती एवं पतिव्रता थी। एक बार गंगा में स्नान करके वह महर्षि वशिष्ठ के समीप पर्वती आश्रम में गई। वहां उसने देखा कि माता अरुंधति मुनि पत्नियों को विविध प्रकार का भोजन करा रही हैं। जयश्री ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, भगवती, आप ये कौन सा व्रत कर रही हैं? अरुंधति बोली, देवी, मैं श्रवणी का व्रत कर रही हूँ। इस व्रत को मुझे महर्षि वशिष्ठ ने बताया है। यह व्रत अत्यंत गुप्त और महर्षियों का सर्वस्व है तथा कन्याओं के लिए श्रेष्ठ एवं उत्तम पति प्रदान करने वाला है। तुम यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारा आतिथ्य करूंगी। और उन्होंने वैसा ही किया। तदनंतर जयश्री अपने नगर में चली आई। कुछ समय बाद वह उस व्रत को तथा अरुंधति के भोजन को भूल गई। समय आने पर जब वह महासती मरणासन हुई तो उनके गले में गरगराहट होने लगी, कंठ अवरुद्ध हो गया, मुख से फेन एवं लार टपकने लगा। इस प्रकार दारुण कष्ट भोगते हुए उसे 15 दिन व्यतीत हो गए। उसका मुख देखने से भय लगता था। 16वें दिन अरुंधति जयश्री के घर आई और उन्होंने वैसी कष्टप्रद स्थिति में उसे देखा। तब अरुंधति ने राजा नहुष से श्रवणी का व्रत के विषय में बतलाया। राजा नहुष ने भी देवी अरुंधति के निर्देशों को जयश्री के निमित्त तत्काल श्रवणी का व्रत का आयोजन किया। उस व्रत के प्रभाव से जयश्री ने सुखपूर्वक मृत्यु का वरण किया और इंद्रलोक को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, राजन, मार्गशीर्ष से कार्तिक तक द्वदंश मासों की चतुर्दशी अथवा अष्टमी तिथियों में भक्ति पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल नदी आदि में स्नान कर पवित्र हो। श्रेष्ठ 12 ब्राह्मण दाम्पत्यों अथवा अपने गोत्र में उत्पन्न 12 दाम्पत्यों को बुलाकर गंध, पुष्प, रोचना, वस्त्र, अलंकार, सिंदूर आदि से उनका भक्ति पूर्वक पूजन करें। सुंदर, सुडोल, अच्छिद्र जल से भरे हुए सूत्र से अवेष्टित तथा पुष्पमाला आदि से विभूषित स्वर्णयुक्त 12 वर्धनियों जलपूर्ण कलश को ब्राह्मणियों के सामने पृथक पृथक रखें। उनमें से मध्य की एक वर्धनी उठाकर अपने सिर पर रखें तथा उन ब्राह्मणियों से बालावस्था, कुमारावस्था तथा वृद्धावस्था में किए गए पापों के विनाश, सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्ति तथा संसार सागर में पार होने और भगवान के परम पद को पाने के लिए प्रार्थना करें। वे ब्राह्मणियां भी कहें, ऐसा ही हो। ब्राह्मणों से पाप के विनाश के लिए प्रार्थना करें। ब्राह्मण उस वर्धनी को उसके सिर से उतार ले और उसे आशीर्वाद प्रदान करें। उन सभी वर्धनियों को ब्राह्मण पत्नियों को दे दें। हे पार्थ, इस प्रकार इस श्रवणी व्रत को भक्ति पूर्वक करने वाला सभी भागों का उपभोग कर सुखपूर्वक मृत्यु का वरण करता है और उत्तम लोक को प्राप्त करता है। नक्त एवं शिव चतुर्दशी व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब आप नक्त व्रत का विधान सुनिए, जिसके करने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। किसी भी मास की शुक्ल चतुर्दशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर नक्त व्रत प्रारंभ करना चाहिए। प्रत्येक मास में 2 अष्टमियां और 2 चतुर्दशियां होती हैं। उस दिन भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन करें और उनके ध्यान में तत्पर रहें। रात्रि के समय पृथ्वी को पात्र बनाकर उसी में भोजन करें। उपवास से उत्तम भिक्षा, भिक्षा से उत्तम आयाचित व्रत और आयाचित व्रत से भी उत्तम है नक्त भोजन। इसीलिए नक्त व्रत करना चाहिए। पूर्वाहन में देवता, मध्याहन में मुनिगण,
अपराह्न में पितर और सायंकाल में ग्रहक आदि भोजन करते हैं। इसीलिए सबके बाद नक्त भोजन करना चाहिए। नक्त व्रत करने वाला पुरुष नित्य स्नान, स्वलभ, हविष्यान्न भोजन, सत्य भाषण, नित्य हवन और भूमि शयन करे। इस प्रकार 1 वर्ष तक व्रत करके अंत में घृतपूर्ण कलश के ऊपर भगवान शिव की मृत्तिका से बनी प्रतिमा स्थापित करे। कपिला गौ के पंचगव्य से प्रतिमा को स्नान कराकर फल, पुष्प, यव, क्षीर, दही, दुर्वाकुर, तिल तथा चावल जल में छोड़कर अष्टांग अर्घ्य प्रदान करें। दोनों घुटनों को पृथ्वी पर रखकर पात्र को सिर तक उठाकर महादेव जी को अर्घ्य दे। अनंतर अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य नैवेद्य निवेदित करें। एक उत्तम स्वच्छ गौ और वृषभ वेदवेता ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दे। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति दिव्य देह धारण कर उत्तम विमान में बैठकर रुद्रलोक में जाता है। वहां 300 कोटि वर्ष पर्यंत सुख भोग कर इस लोक में महान राजा होता है। एक बार भी जो इस विधान से नक्त व्रत कर श्री सदाशिव का पूजन करता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, अब मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध शिव चतुर्दशी की विधि बता रहा हूं। यह महेश्वर व्रत शिव चतुर्दशी नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को एक बार भोजन करें और चतुर्दशी को निराहार रहकर पार्वती सहित भगवान शंकर की गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से पूजा करें। स्वर्ण का वृषभ बनाकर उसकी भी पूजा करें। अनंतर वह वृषभ तथा स्थापित जलपूर्ण कलश ब्राह्मण को प्रदान कर दे। विविध प्रकार के भक्ष्य पदार्थ भी दे और कहे, प्रियंता देव देवोत्र संघ्यो जातः पिनाक घृक। अनंतर उत्तराभिमुख हो घृत का प्राशन कर भूमि पर शयन करें। प्रति मास की शुक्ल चतुर्दशी को यही विधान करें और मार्गशीर्ष आदि महीनों में शयन के समय प्रार्थना करें। 12 महीनों में क्रम से गोमूत्र, गोमय, दुग्ध, दही, घृत, कुशोदक, पंचांगव्य, बिलव, युवागु, यव की कांजी, कमल तथा काले तिल का प्राशन करें और मंदार, मालती, धतूर, सिंधुवार, अशोक, मल्लिका, कुब्जक, पाटल, अर्क पुष्प, कदंब, रक्त एवं नीलकमल तथा कनेर, इन 12 पुष्पों से क्रमश 12 चतुर्दशियों में उमा महेश्वर का पूजन करें। अनेक प्रकार के भोजन, वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट कर नीले कृष्ण रंग का वृक्ष छोड़े और एक गौ तथा एक वृक्ष सुवर्ण का बना करके 8 मोतियों से युक्त उत्तम शैया पर स्थापित करें। जल कुंभ, शाली चावल, घृत, दक्षिणा सहित सब सामग्री वेद वृत्त परायण शांति चित्त सपत्निक ब्राह्मण को प्रदान कर दें। इस व्रत को जो पुरुष भक्ति पूर्वक करता है उसके माता पिता के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वयं 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा दीर्घायु
ऐश्वर्य, आरोग्य, संतान एवं विद्या आदि प्राप्त करता है। बहुत दिनों तक संसार का सुख भोग कर वह विष्णु लोक आदि में विहार करता हुआ अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। सर्वफल त्याग चतुर्दशी व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, भारत, अब आप सर्वफल त्याग चतुर्दशी व्रत का महात्म्य सुने। ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत का नियम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अथवा अन्य मासों की अष्टमी को ग्रहण करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मण को पायस भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस व्रत का आरंभ कर वर्ष भर कोई निंद्य फल मूल तथा 18 प्रकार के धान्य भक्षण न करे। वर्ष के अंत में चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन स्वर्ण के रुद्र एवं धर्मराजा की प्रतिमा बनाकर 2 कलशों के ऊपर स्थापित कर उनका पूजन करें। सोने के 16 कुष्मांड और मातुलुंग, बैंगन, कटहल, आम्र, आमड़ा, केत, कलिंग, तरबूज, ककड़ी, त्रिफल, वट, अश्वत्थ, जंबीरी, नींबू, केला, बेर तथा दाड़िम, अनार ये फल बनवाएं। मूली, आंवला, जामुन, कमलगट्टा, करौंदा, गुलर, नारियल, अंगूर, 2 बन भंटा, कंकोल, काकमाची, खीरा, करील, कुटज तथा शमी ये 16 फल चांदी के बनवाएं और ताल, अगत्स्य, पीडार, खजूर, सूरण, कंदक, कटहल, लकुच, खेक्सा, इमली, चित्रावली, कुटशाल्य मल्लिका, महुआ, कारवेल्य, वल्ली तथा गुद पटोलक ये 16 फल तांबे के बनवाएं। इन फलों का व्रत पर्यंत भक्षण न करें, अर्थात इन फलों के त्याग का व्रत में संकल्प करें। व्रत की पूर्णता पर धर्मराज एवं रुद्र की प्रतिमा तथा स्वर्ण, रौप्य एवं ताम्र से बनाए गए इन फलों को वेदज्ञ, शांत, सपत्नीक ब्राह्मण को भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना पूर्वक दान कर दे। सभी उपकरणों सहित उत्तम शैया, भूषण, दक्षिणा भी ब्राह्मण को देकर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराएं। स्वयं भी तेल, क्षार वर्जित भोजन करें। यदि सभी फलों को न त्याग सके तो एक ही फल का त्याग करें और स्वर्ण आदि का बनवाकर इसी विधि से ब्राह्मण को दे। उन फलों में जितने परमाणु होते हैं उतने 1000 युग वर्ष तक इस व्रत को करने वाला व्यक्ति रुद्रलोक में पूजित होता है। स्त्रियों को भी ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वालों को किसी जन्म में इष्ट का वियोग नहीं होता और अंत में वह स्वर्ग में निवास करता है। पौर्णमासी व्रत विधान एवं अमावस्या में श्राद्ध तर्पण की महिमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पूर्णिमा चंद्रमा की प्रिय तिथि है, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इसीलिए ये पौर्णमासी कही जाती है। इसी तिथि को चंद्रमा तारा से बुध नामक पुत्र को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुए थे। यह पौर्णमासी तिथि सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। चंद्रमा ने स्वयं कहा है कि जो इस पूर्णिमा तिथि में भक्ति पूर्वक विधिवत मेरी पूजा करेगा
मैं प्रसन्न होकर उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दूंगा। व्रती को चाहिए कि पूर्णिमा के दिन प्रातः नदी आदि में स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण करे। तदंतर घर आकर एक मंडल बनाए और उसमें नक्षत्रों सहित चंद्रमा को अंकित कर श्वेत गंध, अक्षत, श्वेत पुष्प, धूप, दीप, घृतपक नैवेद्य और श्वेत वस्त्र आदि उपचारों से चंद्रमा का पूजन कर उनसे क्षमा प्रार्थना करें और सायंकाल मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। अनंतर रात्रि में मौन होकर शाक एवं तन्नी के चावल का भोजन करें। प्रत्येक मास की पौर्णमासी को इसी प्रकार उपवास पूर्वक चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। यदि कृष्ण पक्ष की अमावस्या में कोई श्रद्धावान व्यक्ति चंद्रमा की पूजा करना चाहे तो उसके लिए भी यही विधि बतलाई गई है। इससे सभी अभिष्ट सुख प्राप्त होते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को अत्यंत प्रिय है। इस दिन दान एवं तर्पण आदि करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। जो अमावस्या को उपवास करता है उसे आशय वाट के नीचे श्राद्ध कराने वाला फल प्राप्त होता है। यह अक्षय वट पितरों के लिए उत्तम तीर्थ है। जो अमावस्या को अक्षय वट में पितरों के उद्देश्य से श्रद्धादि क्रिया करता है वह पुण्यात्मा अपने 21 कुलों का उद्धार कर देता है। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत पूर्णिमा व्रत करके नक्षत्र सहित चंद्रमा की सुवर्ण की प्रतिमा बना करके वस्त्राभूषण आदि से उसका पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दें। व्रती यदि इस व्रत को निरंतर कर सके तो एक पक्ष के व्रत को ही करके उद्यापन कर ले। पार्थ, पौर्णमासी व्रत करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो चंद्रमा की तरह सुशोभित होता है और पुत्र, पौत्र, धन, आरोग्य आदि प्राप्त कर बहुत काल तक सुख भोग कर अंत समय में प्रयागम में प्राण त्याग कर विष्णु लोक को जाता है। जो पुरुष पूर्णिमा को चंद्रमा का पूजन और अमावस्या को पितृतर्पण, पिंडदान आदि करते हैं वे कभी धन धान्य, संतान आदि से च्युत नहीं होते। वैशाखी, कार्तिकी और माघी पूर्णिमा की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, संवत्सर में कौन कौन तिथियां स्नान दान आदि में अधिक पुण्यप्रद हैं, उसका आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, वैशाख, कार्तिक और माघ इन 3 महीनों की पूर्णिमाएं स्नान दान आदि के लिए अति श्रेष्ठ हैं। इन तिथियों में स्नान दान आदि अवश्य करने चाहिए। इन तिथियों में तीर्थों में स्नान करें और यथाशक्ति दान दें। वैशाखी को उज्जैनी शिप्रा में, कार्तिकी को पुष्कर में और माघी को वाराणसी में गंगा में स्नान करना चाहिए। इस दिन जो पितरों का तर्पण करता है वह अनंतर फल पाता है और पितरों का उद्धार हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा को अन्न, स्वर्ण और वस्त्र सहित जल पूर्ण कलश ब्राह्मण को दान करने से व्रती सर्वार्थ शौक मुक्त हो जाता है। इस व्रत में सुंदर मधुर भोजन से परिपूर्ण पात्र, गौ, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा को देवता और पितरों का तर्पण कर स्वर्ण सहित तिल पात्र, कंबल, रुई के वस्त्र, कपास, रत्न आदि ब्राह्मण को दे। कार्तिक पूर्णिमा को वर्षोत्सर्ग करें। भगवान विष्णु का निराजन करें। हाथी, घोड़े, रथ
और घृत घेनु आदि 10 धेनुओं का दान करें और केला, खजूर, नारियल, अनार, संतरा, ककड़ी, बैंगन, करेला, कुंदूर, कुक्षमांड आदि फलों का दान करें। इन पुण्य तिथियों में जो स्नान, दान आदि नहीं करते वे जन्मांतर में रोगी और दरिद्री होते हैं। ब्राह्मणों को दान देने का तो फल है ही, परंतु बहन, भांजे, बुआ आदि को तथा दरिद्र बंधुओं को भी दान देने से बड़ा पुण्य होता है। मित्र, कुलीन व्यक्ति, विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति, दरिद्री और आशा से आए अतिथियों को दान देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजन, सीता और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जब वन चले गए थे, उस समय भरत जी अपने ननिहाल में थे। इधर लोगों ने माता कौशल्या को उनके विषय में सशंकित कर दिया कि श्री राम के वन गमन में भरत ही मुख्य हेतु है। फिर जब वे ननिहाल से वापस आए और उन्हें सारी बात ज्ञात हुई, तो उन्होंने माता को अनेक प्रकार से समझाया और शपथ भी ली, पर माता को विश्वास न हुआ। किंतु जब भरत ने कहा कि माँ, भगवान श्री राम के वन गमन में यदि मेरी सम्मति रही हो तो देवताओं द्वारा पूजित तथा अनेक पुण्य को प्रदान करने वाली वैशाख, कार्तिक तथा माघ की पूर्णिमाएं मेरे बिना स्नान दान के ही व्यतीत हों और मुझे निम्न गति प्राप्त हो। इस महान शपथ को सुनते ही माता को विश्वास हो गया और उन्होंने भरत को अपने अंक में लिया तथा अनेक प्रकार से आश्वस्त किया। महाराज, इन तीनों तिथियों का संपूर्ण महात्म्य कौन वर्णन कर सकता है? मैंने संक्षेप में कहा है। इन तीनों तिथियों को जल, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण पात्र, छत्र आदि दान करने वाले पुरुष इंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। युगादि तिथियों की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आप उन तिथियों का वर्णन करें जिनमें स्वल्प भी किया गया स्नान, दान, जप आदि पुण्य कर्म अक्षय हो जाते हैं और महान धर्म तथा शुभ फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं आपको अत्यंत रहस्य की बात बताता हूँ, जिसे आज तक मैंने किसी से नहीं कहा था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और माघ की पूर्णिमा, ये चारों युगादि तिथियां हैं। अर्थात इन तिथियों में क्रमशः सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली चारों युगों का प्रारंभ हुआ है। इन तिथियों को उपवास, तप, दान, जप, होम आदि करने से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्रभूषाणिधि से लक्ष्मी सहित नारायण का पूजन कर स्वच्छा लवण धेनु का दान करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को नदी, तड़ाग आदि में स्नान कर पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि उपचारों से उमा के साथ नीलकंठ भगवान शंकर की पूजा कर तिल धेनु का दान करना चाहिए। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को पितृ तर्पण कर शहद और घृत युक्त अनेक प्रकार के पकवानों से ब्राह्मण भोजन कराए तथा दूध देने वाली सुंदर सुपुष्ट स्वच्छा प्रत्यक्ष गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा को गायत्री सहित ब्रह्मा जी का पूजन कर स्वर्ण वस्त्र, अनेक प्रकार के फलों सहित नवनीत धेनु का दान करना चाहिए। राजन, इस प्रकार दान करने वालों को तीनों लोकों में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता।
इन युगादि तिथियों में जो दान दिया जाता है वो अक्षय होता है। निर्धन हो तो थोड़ा थोड़ा ही दान करें, उसका भी अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। वित्त के अनुसार शैया, आसन, छतरी, जूता, वस्त्र, स्वर्ण, भोजन आदि ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इन तिथियों में यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन भी कराएं। अनंतर प्रसन्न मन से बंधु बांधवों के साथ मौन हो स्वयं भी भोजन करें। यज्ञादि तिथियों में दान पूजन आदि करने से कायिक, वाचिक और मानसिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और दाता अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है।